जहांगीर बहुत ही भला इंसान है। तुमने देखा उसने हमें कैसे मुतमिन कर रखा है। कह रहा था ऑफिस से वापस आते ही हम वहां जाएंगे, सारे इंतजाम भी कर कर आएगा। बस तुम अच्छी सी तैयार हो जाओ। अम्मी मैं क्यों तैयार हूँ? मुझे नहीं जाना, आप लोग जाएं और देख के आ जाएं। सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या बेवकूफों जैसी बात कर रही हो बेटा? शादी तुमने करनी है, जिंदगी तुमने गुजारनी है। लड़के से मिलकर बातचीत करके फैसला तो तुमने करना है ना बेटा। ये हर वक्त की जिद अच्छी नहीं लगती। उमर कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा है? क्या हो गया इसे? आज सुबह से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। ये क्या फिर से मेरी बारी? क्या तुम्हारे सामने ही तो रुकी है। अच्छा चलो मुझे गाना सुनाओ। मुझे गाना नहीं आता। गाना तो नहीं आता मुझे। गाना तो गाना पड़ेगा। अरे भाई क्या मसला है? वैसे तो खुद फोन करता है मुझे और आज इसको मामा की याद ही नहीं आ रही है। उमर फोन उठाओ। अल्लाह खैर करे। वैसे तो ये फौरन फोन उठाता है मेरा, आज क्या हो गया? जाकर देखना पड़ेगा। जाके देखती हूँ। मेरी बारी। आपने मुझे हंसा के दिखाना। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? हंस पड़ो। उमर उमर उमर। देखा, आई एम विनर। तौबा तौबा तौबा, ये जो अफशा है ना बड़ी मीसनी औरत है। अरे एक की 100 करके लगाई थी गौहर को, हमारे खिलाफ भड़का रही थी उसको। हाँ तो वो तो मजे ले लेकर सुन रही होगी, खुश हो रही होगी बहुत ज्यादा। यही तो मैं तुझे समझा रही हूँ। अरे गौहर ने तो उसकी बातों पे यकीन भी नहीं किया, क्योंकि उल्टी वो हमारी तारीफ कर रही थी। हाँ और तुम तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही होगी, हवाओं में उड़ने लग गई होगी, है ना? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं गौहर को, ये सब उसकी ड्रामेबाजी है। नहीं तू समझ नहीं रही है। अरे गौहर भला ड्रामेबाजी क्यों करेगी? उसको क्या पता कि मैं पीछे खड़े होकर सुन रही हूँ। अफशा तो ना सड़ रही थी, जल रही थी कि गौहर मुझे लिफ्ट नहीं करवा रही है। गौहर को तो पूरी पटियां पढ़ाने की कोशिश की है अफशा ने, लेकिन गौहर ने 2 टोक जवाब देकर उसका मुंह बंद कर दिया। इतना सा मुंह रह गया था अफशा का, वही लेके दफा हो गई। अगर ऐसी ही बात है तो चलो अभी उस चुड़ैल का जाकर दिमाग ठिकाने लगाते हैं। चलो। ये क्या कर रही है तू? बिला वजह का तमाशा बनाने का फायदा क्या है? अगर साकिब को पता लग गया तो ये चलता है तो चले पता। मैं तो चाहती हूँ कि उसे पता चले, क्या कर लेगा वो? पागल हो गई है, बुराई हम पर आएगी। मेरी जान थोड़े अकल के नाखून ले, तहम्मुल से बैठ जा, अभी कुछ ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करे? वो मुझे इतनी बातें सुनाती रही और मैं चुप करके सुनती रहूं। चलो चलें। मेरी बात सुन गुल, बिला वजह हम बुरे बनेंगे, थोड़े अकल के नाखून ले। तू क्यों नहीं समझ रही है? अम्मा तुम जा रही हो या नहीं? चलो चलो। मेरी जान तू समझ नहीं रही है, हसन हमें बुरा समझे और हंगामा बहुत बढ़ जाएगा। अभी हम उस पोजीशन में नहीं है। बात समझने की कोशिश कर, थोड़ी ठंडी हो जा, ये वक्त अभी का नहीं है। आप कहीं जा रही थी? हाँ मैं जरा उमर से मिलने जा रही हूँ। तुम्हें कुछ मंगाना है बाहर से? आप खैरियत से जाएं। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। समझती क्या हो तुम खुद को? क्या मतलब? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से जानती हो कितनी चालाक हो तुम। ये क्या तरीका है गुल बात करने का? गौहर आपी के सामने क्या बकवास करी थी? क्यों उनके कान भरती रहती हो हमारे खिलाफ? जब तुम देख रही हो कि गौहर हमारे साथ अच्छे तरीके से चल रही है, तो फिर किस बात की आग लगी हुई है तुम्हें? मुझे क्यों आग लगेगी आंटी इस बात से? तो फिर जहर क्यों उगल रही थी तुम? हाँ देखो गुल, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, जाओ यहाँ से। यही तो हम भी चाहते हैं कि तुम हमारे मामलात से दूर ही रहो। और आइंदा ऐसा खेल खेलने की कोशिश भी मत करना। यूं निकलवाऊंगी तुम्हें इस घर से, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं। इतना कमजोर मत समझो मुझे। जिसके कान तुम भर रही थी ना, उसकी नानी हूं मैं। जानती नहीं हो तुम मुझे अभी। वो हशर तुम्हारा करूंगी कि कर लो जो कर सकती हो। मैंने सच कहा था और सच ही बोलूंगी हमेशा। जबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। अपनी औकात से ज्यादा बातें नहीं किया करते गुल। क्या क्या मतलब तुम्हारा? जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, जाओ। चलो मुझसे कर लो, क्योंकि मैंने तो सुना है तुम्हें गौहर के कान भरते हुए। देखिए आंटी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इसका अरे भाड़ में गई रिस्पेक्ट। सही कह रही हैं आप लोगों को क्या पता कि रिस्पेक्ट क्या होती है। मेरी अम्मा से तमीज से बात करना अफशान। मैं तुम्हारी कंडीशन का लिहाज कर रही हूँ, वरना तो मैं सब कुछ कर सकती। वरना क्या? हाँ क्या कर लोगी तुम? बोलो। बस कर दो गुल, तुम कब से मुझे धमकियां दे रही हो, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। क्या कर सकती हो तुम? हिम्मत है तो करके दिखाओ, मैं भी देख लूंगी क्या कर सकती हो तुम। भाग कर कहाँ जा रही हो? खुद को हाथ छोड़ो मेरा। अफशा, हाथ छोड़ो उसका। इसको फिर जुबान में समझा। गुल, कमरे में चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। जाएगी तो ये जाएगी, और वो भी इस घर से। नहीं है अभी मुझे वो हशर करूंगी कि सुकून बर्बाद हो जाएगा इसका। गुल, ये हालत देखो और चलो कमरे में। देख लूंगी मैं तुम्हें। जिसके कान तुम भर रही थी ना, उसकी नानी हूं मैं। जानती नहीं हो तुम मुझे अभी। और आइंदा ऐसा खेल खेलने की कोशिश भी मत करना। यूं निकलवाऊंगी तुम्हें इस घर से, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं। मुझे लगता है उमर तुम्हारी बारी आएगी फिर से। So get ready, 1, 2, 3। देखा? ये क्या? ये तो चीटिंग है। कैसे चीटिंग है? तुम्हारे सामने तो बॉटल रुकी है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन साथ डांस दीजिएगा। चलो सही है। मुझे ये बताओ कि तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? बाबा से, लेकिन ज्यादा मामा से। अच्छा, अगर आपकी मामा कभी आपसे नाराज हो जाएं, तो कैसे मनाओगे उन्हें? ओके मामा, मेरी प्यारी मामा, प्लीज मान जाए ना। आई लव यू सो मच मामा। उमर, मामा ये क्या सिखा रही हो तुम मेरे बच्चे को? वो मैं क्या मैंने कर रही हो? हम लोग गेम खेल रहे थे। तुम चुप करो उमर। देखो मैडम, तुम जहां से आई हो ना, वहां पर होता होगा ये सब कुछ, बल्कि इससे भी ज्यादा और बहुत कुछ होता होगा, लेकिन यहाँ ये सब नहीं चलेगा। खबरदार जो मेरे बेटे को आइंदा तुमने उल्टी सीधी बातें सिखाई तो, समझी तुम? जहांगीर को भी बड़ा शौक है घर को चिड़िया घर बनाने का। वैसे तो बेटे से बड़ी मोहब्बत जताता है, लेकिन उसकी तालीम और तरबियत का बिल्कुल ख्याल नहीं है। एरे गैरे लोगों के साथ छोड़ दिया है मेरे बेटे को। इधर आओ, चलो तुम मेरे साथ, तो मैं तुम्हें ऊपर चल के बताती हूँ। अभी खबर लेती हूँ तुम्हारी मैं। खराब करके रख दिया है तुमने मेरा सुबह से। क्या हो रहा था ये सब? हाँ, क्या कर रहे थे नीचे तुम? ये हम लोग गेम खेल रहे थे। बकवास बंद करो। ये कैसा गेम था?
और सुबह से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे तुम? ये पड़ा हुआ फोन। खेल में तुम इतने मगन हो कि तुम्हें फोन का भी होश नहीं है। माँ सुबह से परेशान है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। याद रखो उमर, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो यहाँ रहने नहीं दूंगी मैं तुम्हें, अपने साथ ले जाऊंगी। जी मामा। कान खोल के मेरी बात सुनो, दोबारा नहीं कहूंगी। ऐसा हशर करूंगी ना तुम्हारा कि भूल जाओगे सब गेम वेम। जी मामा, आइंदा नहीं होगा। आई एम सॉरी। सॉरी। बात सुनो, ज्यादा इस लड़की से ना घुलने मिलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे तुम? जी। ये तो हमेशा से ही ऐसी हैं, किसी ना किसी को डांट देती हैं। मैं जानती हूँ इन्हें। आप कान खोल के सुन लो, इस घर में ना ये सब ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, समझी? देखिए आप मुझे गलत। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें धक्के देके निकालना पड़े। आई एम सॉरी सुंदर सापी। इट्स ओके बेटा। मेरी वजह से मामा ने आपकी इतनी इंसल्ट की। वो मैं मामा की कॉल रिसीव नहीं कर रहा था ना, इसलिए वो परेशान हो गई थी। मैं उन्हें गेट तक छोड़ के आता हूँ। आप इनकी बातों से परेशान मत हो, ये सबकी ऐसी बेइज्जती करती हैं। आने दिन साहब को मैं एक एक बात बताऊंगी। अस्मा, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मामा गुस्से की तेज है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। It's okay. आई एम श्योर जब वो वापस आएंगी ना तो आपको जरूर सॉरी बोलेंगी। It's okay बेटा, इसकी जरूरत नहीं है और आप भी इस चीज से परेशान नहीं होंगे। ओके, गुड बाय। हाँ, कहाँ रह गई हो तुम? मैं वहीं पे खड़ी हुई हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। कहाँ रह गई हो? अब तक पहुंची क्यों नहीं हो? मैं वहीं खड़ी भी वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ये नवाज, ये गाड़ी साइड में लगा। खड़ी हुई, आ जाओ जल्दी आ जाओ। कहाँ पहुंची हो अभी? अच्छा यार, ये रोड पे से गाड़ी हटवाओ, किसकी है? हाँ, आज बैंक जल्दी बंद हो जाते हैं ना, तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए था। कुछ बिल्कुल जल्दी निकलना चाहिए था तुम्हें। एक सेकंड होल्ड करो। गाड़ी हटाओ यहाँ से। क्या मसला है? गाड़ी हटाओ यहाँ से। क्यों भाई, क्यों हटाऊं गाड़ी? कौन हो तुम? शोर नहीं करो, शाह साहब की गाड़ी में पीछे। गाड़ी हटाओ यहाँ से। कौन शाह साहब? कौन हो तुम भाई? क्या हुआ? खाली पड़ा भाई, यहाँ से निकल जाए। जल्दी करो, गाड़ी हटाओ यहाँ से। नहीं हटाओ की गाड़ी, चलो जाओ यहाँ से। दिमाग खराब नहीं करो। गाड़ी हटाओ यार, ये रब नवाज देखो क्या शोर शराबा है। जाओ। जी चाचा, कौन लोग हैं यार ये?
पता नहीं सर गाड़ी नहीं हटा रही। जाओ यार, तुम लोग जाओ। ए यार, गाड़ी निकालें यहाँ से। मैं तुम्हें करती हूँ, ट्रेन से निपट लूं पहले। नवाज जी शाह साहब, पता करो कौन है ये, कहाँ रहती है। जो हुकुम शाह साहब। उफ अल्लाह, मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ, अब बात खत्म हो चुकी है। बात खत्म नहीं हुई, बात तो अभी शुरू हुई है। तुम क्यों बिला वजह गुस्सा कर रही हो और अपनी जान को जला रही हो? छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। अल्लाह, तुम्हारे दिमाग में तो कोई बात फंस जाए तो बस फिर वो फंसी रहती है, निकलती नहीं। अरे बेवकूफ, इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेना है। बिला वजह जज्बात में आके मामला बिगड़ सकता है। जज्बाती मैं हो रही हूँ? तुम खुद भी तो गई थी ना मेरे साथ उसे मजा चखाने के लिए। हाँ तो गई थी ना, ठीक है, उसका दिन था तो वो बोली। अब जब हमारा दिन आएगा तो हम भी चढ़ाई करेंगे। क्या मतलब उसने जो सब कुछ किया वो मैं भूल जाऊं? हाँ मेरी जान, मेरी बात, अक्लमंदी इसी में है कि इस वक्त हमें ठंडा और मीठा रहना। मुझे तो तुम्हारी कोई भी मंतक समझ नहीं आती। बोल, मेरी बात सुन, ये गुस्सा जो है ना निकाल के बाहर फेंक दे, ये तेरी सेहत को तबाह कर देगा। ठीक है, कर, ऑप्शन जो चाहती है ना वही कर। क्या मतलब? तुम्हारे पास ना सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है, अकल नाम की कोई चीज नहीं है, बेवकूफ लड़की। तुम्हें पता भी है अफशान क्या चाहती है? क्या? यही कि तुम्हें गुस्सा है, तुम्हारी सेहत खराब हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो, और फिर जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है वो ना आए। अफशान तो बच्चा पैदा नहीं कर सकी, अब वो तेरी गोद में बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बेवकूफ लड़की, उस दिन तो हमने ड्रामा किया और हम निकल लिए। अगर अब कुछ हुआ ना तो हम हाथ मलते रह जाएंगे, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। देखो अम्मा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। गुल, अगर तू पुरसुकून नहीं हुई ना, देख मैं प्यासी मर जाऊंगी लेकिन एक घूंट पानी का नहीं पीऊंगी। अम्मा तुमने देखा नहीं कैसे आंखों में आंखें डालकर वो मुझसे बात कर रही थी? अरे बातें कर तो रही थी लेकिन तूने नहीं देखा था कि वो पीछे कांप रही थी। छोड़ूंगी तो नहीं मैं उसे, मजा तो उसे मैं जरूर चखाऊंगी, वरना हमारे सरों पर चढ़कर नाचेगी वो। अच्छा खा लेना मुझसे, अभी तो अपनी सेहत पे ध्यान, कुछ खा ले। दिमाग खा गई है तू मेरा। जी आइए। वालेकुम सलाम। शाह साहब की वजह से रोड पर जो आपको परेशानी हुई, शाह साहब ने सॉरी के साथ ये गुलदस्ता भी आपके लिए भेजा है। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। जी जी जहांगीर बेटा, बस मैंने तुम्हें ये बताना था कि मास की अम्मी से मेरी बात हो गई है। अरे वही
जिससे सुंदर्स के रिश्ते की बात हो रही है ना? हाँ हाँ बेटा, आज जाना है उनके घर। तुम घर आओगे ना तो मैं उनसे तुम्हारी बात करवाऊंगी, फिर वो तुम्हें लोकेशन समझा देंगे। ठीक है बेटा, कोशिश करना जरा ऑफिस से जरा जल्दी आ जाओ। थैंक यू, शुक्रिया बेटा, खुदा हाफिज। पिया, आप कहाँ गई थी? मैं उमर से मिलने गई थी, बहुत याद आ रही थी उसकी। उसके बगैर दिल नहीं लगता मेरा। तो आप उसे बुलवा लेती हैं, साथ ले आती। नहीं, अभी उसका जहांगीर के साथ रहना ही बेहतर है। जैसे आप ठीक समझे। अभी गुल बता रही थी कि आपने अम्मी की अंगूठी नहीं मांटी हुई थी। हाँ बस दे दी। अभी वो तो अम्मी की निशानी थी, उस पे आपका हक था। बस जरा जज्बाती हो गई थी मैं। सच बात तो ये हसन कि मैं नईमा आंटी को अम्मी की जगह ही देखती हूँ। बिल्कुल वैसी ही है वो, मोहब्बत करने वाली, मासूम। बेचारी का इस दुनिया में भी कोई नहीं है। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और तुम भी उनका बहुत ख्याल रखा करो। किसी चीज की कमी मत होने देना उन्हें। लेकिन अब जब से आपने आंटी को अंगूठी दी है, गुल मेरे पीछे पड़ गई, तो उसे भी वैसी अंगूठी चाहिए। अच्छा, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। तुम नाराज तो नहीं हो? बिल्कुल। अभी जैसे साकिब भाई और मैं सोचते थे कि काश आप वैसी हो, आप बिल्कुल वैसी हो। मम्मी की तरह प्यार करने वाली, ख्याल रखने वाली। तुम दोनों को मैंने अपनी गोदी में खिलाया, बहुत प्यार करती हूँ तुम दोनों से। तुम और साकिब मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे उमर, बच्चों की तरह हो मेरे। जैसे नहीं मांटी आपकी अम्मी की जगह है, साकिब भाई मेरे लिए आप। बस मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि मेरे दोनों भाई बहुत खुश रहे, कोई परेशानी ना आए तुम दोनों के पास। तुम दोनों को खुश देखूंगी ना तो मैं भी सुकून से मर सकूंगी। क्यों मरने वाली बातें कर रही है? अभी आपको हमारे साथ इस घर में रहना है, हमारे बच्चों की खुशियां देखनी है। हाँ, ऐसी बात प्लीज मत कीजिएगा। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी। तुम अभी ऑफिस से आए हो? जी आप। और तुम यहाँ खड़े मुझसे बातें कर रहे हो। तुम्हारी बेगम तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। गुलरुख का ख्याल रखा करो। ऐसी हालत में ना औरत जरा ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, उसको अपने शौहर की तवज्जो की जरूरत होती है। ज्यादा से ज्यादा टाइम दो उसको, ख्याल रखो उसका। चलिए काम करते हैं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अच्छी सी चाय बनाती हूँ, सब बैठ के चाय पीते हैं, गपशप करें। आ जाओ। अरे न्यूज़ देख लो, पता चल जाएगा दुनिया में क्या हो रहा है। तुम्हारी चाय का मेरा दिल नहीं चाह रहा था। ये क्या बात हुई? मैं तो सोच रहा था आज हम सब साथ लॉन में बैठ के चाय पीते हैं, अच्छा माहौल हो जाता। क्या कहती है? आज घर का माहौल ऐसा नहीं कि सब साथ बैठ के चाय पी सके। क्यों, ऐसा क्या हुआ? गुल ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। अब बताओ क्या कहे गुल? मैं गौहर आपी को समझा रही थी कि गुल और आंटी के मामलात में ना आया था। नईमा आंटी ने सब बातें चुपके से सुन ली और बस लग गई दोनों मेरे पीछे। और आपी कहाँ थी? उमर के पास गई थी। अच्छा। बहुत जुबान चलती है गुल की, जरा लिहाज नहीं किया उसने मेरा। ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो मिजाज की तेज है। वो तो कुछ नहीं, जो आंटी ने किया है वो। नहीं मां आंटी? जी, गुल को समझाने और रोकने की बजाय
उन दोनों ने मिलकर मुझे जलील किया। वो इस तरह आप सबके सामने मीठी बनी रहती है, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी जिस तरह माँ अपनी बेटी की तरबियत करती है, बेटी वही काम करती है। किस तरह लोग अपने चेहरे पर दूसरा चेहरा सजा लेते हैं। हर कोई तुम्हारी तरह इतना सादा दिल नहीं होता आशा। देखो, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, ये बात बस हसन तक ना पहुंचे। वो एक बहुत जज्बाती आदमी है, फिर से आप ही से लड़ेगा, घर का माहौल खराब करेगा। अभी सब कुछ ठीक हुआ है। आप ही ने अपने मिजाज के खिलाफ जाकर नईमा आंटी से माफी मांगी है, हाथ जोड़े उनके सामने। मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे घर का माहौल फिर से खराब हो जाए। साकिब, ये तो मैं भी नहीं चाहती कि घर का माहौल खराब हो। अब बताएं, आप क्या चाहते हैं? मैं उनकी सब बातें सुनती रहूं, बर्दाश्त करती रहूं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ तुमसे ये कहूंगा कि जो कुछ भी तुमने आप ही को समझाया, वही अपने ऊपर रख के सोचो। इन लोगों के मामले में बिल्कुल इन्वॉल्व मत हो, इग्नोर करो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परेशान लग रही हो? पता नहीं आपको मेरी कंडीशन। जल्दी नहीं आ सकते थे आप ऑफिस से? तबीयत तो ठीक है ना? आपको क्या, मुझे चाहे कुछ भी हो, आप रहे अपने ऑफिस की मसरूफियात में बिजी। ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, ऐसे होता है क्या हसन? अरे अगर तबीयत खराब थी तो मुझे कॉल कर लेती। क्या खराब? सारा दिन तो कुछ ना कुछ होता रहता है इस घर में। अकेली रहती हूँ, दम घुटता है मेरा, दिल घबराता है। अरे तो बाहर जाकर लॉन में बैठ जाया करो। मतलब रहूं मैं फिर भी इस चार दीवारी में ही? ये देखो कि तुम्हें कितना बड़ा रुतबा मिलने वाला है। अल्लाह ने ऐसे ही माँ के कदमों में जन्नत नहीं रखी। सारी तकलीफें औरतों के लिए ही हैं। मर्दों का कोई फर्ज नहीं है कि अपनी बीवियों का ख्याल नहीं रख सकते वो। अच्छा भाई, बंदा हाजिर है, हुक्म कर। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ हसन। तो मैं भी तो सीरियस ही हूँ। हमेशा तुमसे कहता हूँ कि अपना ख्याल रखा करो, टेंशन ना लिया करो। सही काम करो, मैं फ्रेश होता हूँ, तुम कपड़े चेंज करो, अपना हुलिया ठीक करो, फिर जहाँ कहोगी वहां ले चलूंगा। क्या हुआ है मेरे हुलिये को? अच्छी खासी तो लग रही हूँ, मैं ऐसे ही जाऊंगी। अच्छी नहीं लगोगी ना? मतलब मैं आपको अच्छी नहीं लगूंगी? अरे मेरा मतलब वो नहीं, बल्कि मैं एक तस्वीर लेता हूँ तुम्हारी। जब हमारा बच्चा बड़ा होगा ना, उसे दिखाऊंगा कि आपकी मामा हमेशा इस मूड में रहती थी। नहीं करें हसन प्लीज। तो फिर जाओ, चेंज करो, तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं। बोल, चेंज कर लो ना, बाहर जा रहे हैं ना। अच्छा मुस्कुरा तो दो, जाओ। साहब, आपसे एक बात करनी है। थोड़ी देर में।
सुंदस, क्या हुआ, तैयार नहीं हुई तुम? मैंने अम्मी से कह दिया था मैं नहीं जा रही हूँ। ये क्या बात हुई? तुम्हारी वजह से तो जा रहे हैं। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि अगर आप लोग जा रहे हैं तो देखा है मिला है, मेरा जाना जरूरी तो नहीं है। जरूरी है, बहुत जरूरी। देखो सुंदर साहब, हर इंसान के दिल में अपने लाइफ पार्टनर का एक इमेज होता है। मैं और आंटी जाएंगे, उसे देखेंगे, कुछ बातें नोट करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा उससे मिलना, उससे बात करना बहुत जरूरी है। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं उससे एक दफा मिल लूंगी तो? 2-4 अच्छी बातें वो करेगा और 2-4 मैं, बस। पूरी जिंदगी गुजारने के लिए किसी को इतना जान लेना काफी होता है क्या? और अम्मी मेरे एक दफा मिलने से मुतमईन हो जाएंगे इस बात पे। बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन एक ही दफा मिलने के बाद कोई फैसला तो नहीं कर लेंगे ना। तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, तुम्हारा उससे मिलना जरूरी है। और तुम्हारी रजामंदी के बगैर आंटी कोई फैसला कर नहीं पाएंगी। अगर आप भी तो जा रहे हैं, तुम अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले का अख्तियार मुझे कैसे दे सकती? जिंदगी का फैसला तो अल्लाह पे भी छोड़ सकते हैं। अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। चलो अब तैयार हो जाओ, देर हो रही है। जानता हूं तुम नहीं जाना चाहती, लेकिन अम्मी की खातिर। कहीं भी जाने का दिल करे तो मुझे एक कॉल या मैसेज कर दिया करो। इस तरह मूड खराब मत किया करो अपना। मूड बिला वजह खराब नहीं था हसन, लेकिन मैं आपको बताकर डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। जब तक आपको बता नहीं दूंगी मुझे सुकून भी नहीं मिलेगा। अच्छा बता भी दो, हुआ क्या है? भाभी आज मुझ पर बहुत चीखी और चिल्लाई है। भाभी? भाभी तो ऐसी नहीं कि वो चीखियां चिल्लाएं। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मेरा मतलब ये नहीं है को, हो सकता है वो परेशान हो किसी बात को लेकर, किसी और का गुस्सा तुम पर निकल गया हो। बड़ी है, दरगुजर करो। क्या अम्मी से भी बड़ी है वो? उनका भी लिहाज नहीं किया उन्होंने। हुआ क्या था? छोटी सी बात थी, लेकिन भाभी ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं? हसन मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप कुछ करें, बस आपको बताना ये बात जरूरी थी मेरे लिए। अच्छा ठीक है गुल, देखो घरों में आपस में इस तरह की छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, तो नाराज नहीं होते, मूड खराब नहीं करते। चलो ठीक है, यहाँ से मॉल चलते हैं, बेबी के लिए कुछ शॉपिंग कर लेंगे और वहीं से डिनर करके फिर घर आएंगे। उससे मूड ठीक हो जाएगा आपका? हाँ। जी किससे मिलना है? मैडम से मिलना है। मैडम से? आप हो कौन और कौन सी मैडम से मिलना है? भाई आप जाके मैसेज दो मैडम को कि मिलने आए। भाई मैडम का कोई नाम भी है? हाँ, ये वाली गाड़ी जो मैडम चलाती है ना, इससे मिलना है मेरे को। अच्छा अच्छा, आप लोग ठहरे यहाँ, पूछ कर आता हूँ मैं।
हेलो अफशा। हाँ हाँ सब खैरियत है भाई। मैंने इसलिए फोन किया था कि वो मेरा शैम्पू और कंडीशनर जो है ना वो खत्म हो गया है, तो जरा वो लेती आना। तुम्हें पता है ना कि मैं कौन सा ब्रांड यूज करती हूँ? वो मेरे लिए भी वो एक लोशन और वो जो तुम नाइट क्रीम यूज करती हो मेरे लिए भी मंगवा दो ना। हेलो हेलो हेलो। नहीं कर दी तुमने मेरे बारे में तो बताया नहीं जो मुझे चीजें चाहिए थी। वो मैं चाह रही थी कि जैसे तुम्हारी स्किन ग्लो करती है ना, मैं चाही थी मेरी भी वैसे ही हो। तो आप ये चाहती है ना कि आपकी स्किन ग्लो करे? हाँ। तो फिर मैं आपको एक इतना जबरदस्त मास्क बनाकर दूंगी, जब आप वो लगाएंगी तो आपकी स्किन बिल्कुल चमक जाएगी। पक्का? गौहर बाजी, कोई साहब आए बाहर, वो आपसे मिलना चाहते हैं। से मिलने कोई आया? ये कौन हो सकता है? पता नहीं, जाके देखती हूँ। मैं भी देखूंगी। से मिलने कौन आ गया? जी आइए। वालेकुम सलाम। शाह साहब की वजह से रोड पर जो आपको परेशानी हुई, शाह साहब ने सॉरी के साथ ये गुलदस्ता भी आपके लिए भेजा। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मेरे घर का पता कैसे चला तुम लोगों को? हम शाह साहब के हुक्म पर आए हैं, आप प्लीज इससे कबूल कीजिए। जरूरत क्या थी तुम्हारे शाह साहब को रोड पे शोबाजी करने की? हाँ, उठाओ ये और ले जाओ यहाँ से। अगर इसकी जगह तुम्हारे शाह साहब होते ना तो उनका भी यही हाल करती मैं। लेके जाओ, गार्ड निकालो इन्हें। रुको, जा कहाँ रहे हो? ये लेके जाओ। ठीक है मैम। तक आप पहुंचे? ये क्या चक्कर चल रहा है? पता चल ही जाएगा।